नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित इम्पोर्टेंट सीरीज में। दोस्तों, अभी इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो कट गई थी कुछ कारणों की वजह से। इसलिए उसमें ये सवाल कंप्लीट नहीं करवाया पाया था मैं। और यहाँ से जो भी आने वाले सवाल हैं, यानी कि पूरे सवाल इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक्स प्लस बाय बराबर 14 और एक्स माइनस बाय बराबर 4। ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए अपन इसको अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अच्छा जी, पिछली बार ही गया आया था, अगर मैं बात कहूँ आपसे तो ये 2023 में आया हुआ था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया। देखिए जी, है एक्स प्लस बाय बराबर 14 और एक्स माइनस बाय बराबर 4, 2023 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो इसलिए अपन इसको हल करते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जो तरीका होता है उसको आपको इस तरीके से करना है। हल हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया रहता है आपको? दो समीकरण दिए रहती हैं, एक्स प्लस बाय बराबर 14 और एक्स माइनस बाय बराबर 4। ठीक है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ समीकरण दो से। क्या करना है, यहाँ से अपन एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बाय बराबर 4 है, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 4 प्लस बाय। ये बाय को मैं इधर ले आया। ठीक है, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण, सरल है बिल्कुल, 3 से एक्स का मान, क्योंकि एक्स का मान निकला हमारा। ठीक है, तो एक्स का मान समीकरण किस में रख दें? अब देखो यहाँ ध्यान से, ये एक से दो से बनाया है तो हम एक में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस बाय बराबर 14। अब एक्स की जगह पर अपन क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे। बाय, एक्स का मान है 4 प्लस बाय और प्लस बाय बराबर 14। ठीक है, जे इनको अपन क्या करेंगे, बाय और बाय 2 बाय हो जाएगा, और ये 4 को इधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 4। ठीक, यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, बाय बराबर आ जाएगा 14 में से 4 गए 10 बचे, और 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, यानी कि बाय का मान कितना आ गया, 5। अब आपको क्या करना है, बाय का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम रख देंगे बाय का मान समीकरण दो में रख देते हैं। ठीक है, दो में, समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस बाय बराबर 4। यहाँ बाय का मान रखेंगे एक्स माइनस 5 बराबर 4। -5 को इस साइड ले जाएंगे तो अपना आ जाएगा, एक्स का मान निकलेगा एक्स बराबर 4 प्लस 5, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 9। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, चलिए अब एक अगला सवाल और है, उसको और देखते हैं। एक सवाल और है आपका, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है इसको, ये भी मोस्ट है सवाल। ओके, तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे दिया है। समीकरण क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण, यहाँ से मान निकाल लेंगे इसका। ठीक है, समीकरण इसको एक मान लेते हैं और इसको दो मान लेते हैं। हम मान लो समीकरण दो ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। इसमें से हम यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे। हम मान लो y का मान निकाल लेते, तो हम क्या करेंगे, 2y बराबर 4 माइनस 3x, और y का मान आ जाएगा आपका 4 माइनस 3x, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण तीन से किसका मान, y का मान, किस में रखेंगे, समीकरण एक में। ठीक है, समीकरण
एक में रखने पर। ओके, समीकरण एक क्या है हमारी? समीकरण एक है 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की जगह पर अपन पूरा मान रख देंगे, तो 8x प्लस 5, कोष्टक लगाएंगे बड़ा सा, और मान रख देंगे 4 माइनस 3x बटे में 2। ठीक है, चलिए, बराबर में कितना है? 9। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो जो हो जाएगा 8x प्लस 5 को 20 और माइनस 5 दिया 15x और बटे में कितना है? 2 बराबर में 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपना क्या है, यहाँ से क्या करना है अपन को? इसके बटे में एक मान लेना है, क्योंकि ये 2 हटाना है अपन को, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये 1 का 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 2 का 8 में करेंगे 16x प्लस के 20 माइनस के 15x और बराबर में 9। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2 को उधर ले जाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये x वाले 16x में से आपको 15x घटाना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 16 में से 15 गए, x बचा प्लस के 20। ठीक है, और ये 2 इधर जाएंगे तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18। ठीक, अब यहाँ से 20 अपन इधर ले जाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा? x बराबर 18 माइनस 20। यहाँ से x का मान निकलेगा, 18 में से 20 गए, कितने बचे? -2। x का मान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, एक में समीकरण एक क्या है अपनी? 8x प्लस 5y बराबर 9। यहाँ से -2 रखेंगे तो 8 गुणा -2 प्लस 5y बराबर में 9। 8 दूनी 16 होंगे, माइनस के 16 आ जाएगा ये, और प्लस के 5y बराबर 9। 16 को इधर ले जाएंगे तो 5y कितना आ जाएगा? बराबर 9 प्लस 16। यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 16 और 9 25, और बटे में 5 और 5 25, तो y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, एक्स वाई के मान निकल आए। चलिए अब अगला देखते हैं अपन। अगला सवाल हमको विलोपन विधि से करना है, तो हमने लिखा दिया है 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 12। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें हमको इक्वल करना होता है। मान लो ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें हमें किसी एक चर को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ इन दोनों को एक सा कर लेंगे हम। एक सा कैसे करेंगे, ये 2 है, इसका गुणा इस समीकरण में कर देंगे, और ये 3 है, इसका इस समीकरण में कर देंगे। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6x, और 2 का करेंगे y में तो प्लस का 2y बराबर 2 का 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का करेंगे इसमें तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर में 12 तिया 36। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको, इनके जो चिन्ह है ये पलट देंगे, जे माइनस हो जाएगा, जे माइनस हो जाएगा, जे माइनस हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ घटाने पर। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, जे -6 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बाय बचेंगे, बराबर -36 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से बाय का मान निकाल लेंगे हम, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा? -16 बटे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौको 16 होते हैं, तो बाय का मान कितना आ गया? 4। अब क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक क्या है? 3x प्लस वाई और बराबर में है 10। ठीक, 3x प्लस वाई बराबर 10।
यहाँ से y का मान रखेंगे 3x + 4 बराबर में 10। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 10 - 4। यहाँ से 3x का मान निकलेगा 6 आएंगे यहाँ, और x बराबर आ जाएगा 6/3। 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 2। ये हमारा विलोपन विधि था। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। और इस सवाल की बात करें तो जो 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं ध्यान से। अगला सवाल है आपका जी, देखिए जे 2023 में पूछा गया था विलोपन विधि से। मैंने कहा था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपका एक एक सवाल आता ही है। 2023 में विलोपन विधि भी आया था और प्रतिस्थापन विधि भी आया था। प्रतिस्थापन हम कर चुके हैं 23 वाला, और अब आता है विलोपन। तो ये इस तरीके से समीकरण दे रखी हैं आपको, और इसमें कहा गया विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो इन समीकरणों को हम सही बनाएंगे, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो पहली समीकरण को क्या लिखेंगे, 3x - 5y, और जो 4 है इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसको दे देंगे हम समीकरण 1। तब इसका देखो 9x, अब ये बराबर में इस साइड है तो 2 को इधर लाओ तो -2y, और बराबर में बचा क्या 7। अब समीकरण ये सही बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे इन दोनों को समान करने के लिए। देखिए ध्यान से, अगर इनको बराबर करना है हमें, तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूँ तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का गुणा, और यहाँ कर देंगे 1 का, क्योंकि वो तो वैसे बराबर है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसी में 3 का गुणा करना है। तो 3 तिरका, इसमें करेंगे 9x माइनस 3 5 है 15 बाय बराबर 3 चौको 12। ठीक है, इसी प्रकार से जे समीकरण जाकीता रहेगी। अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही की वही रहेगी, 2y बराबर 7। समीकरण 1 जे है, और समीकरण 2। ठीक है, सॉरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मानो या ना मानो, जे समीकरण 1 जे रखिए। ठीक है, इसको नहीं मानना है। अब यहाँ क्या करना है अपन को, इनके जो चिन्ह है इनको पलट देना है। जे मैंने पलट दिए, जे प्लस था माइनस कर दिया, जे माइनस था जे प्लस कर दिया, और जे माइनस कर दिया। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, अब देखो 9x में से 9x जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। -15 में से +2 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे, 13 बाय बराबर, और 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, -5। ठीक है, यहाँ से मैं अगर बाय का मान निकालूं तो बाय का मान कितना निकल के आएगा, बाय बराबर आएगा, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 5/13। बाय का मान कितना निकल के आया, 5/13। ठीक है, अब यहाँ बाय का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, हमने लिखा बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, और बाय का मान आया है 5/13, तो अपन लिख देंगे 3x - 5 गुणा बाय की जगह पर रख देंगे 13, सॉरी 5/13 बराबर में 4। ठीक है, 3x माइनस 5×25 होते हैं, और बटे में 13। अब यहाँ से क्या करना है अपन को, जब 25/13 को साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3x, अच्छा बराबर में 4 है, बराबर 4, जे इधर माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 25/13। ठीक है, इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर, इसका एलसीएम 13 ले लेंगे, 1 का 13 में देंगे, 13 बार जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएंगे, और प्लस 25। ठीक है, 3x बराबर आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 5 7, और 7, और बटे में 13। ठीक है, 3 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 77/13 गुणा 3। x बराबर आ जाएगा आपका 77/13 × 39। ये हमारे x और y के मान आ गए। ठीक है, इनको
अगला सवाल है हमारा, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। बहुत मोस्ट सवाल है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। ये बहुत मोस्ट सवाल है, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको हम देखिए हमने समीकरण लिख ली। अब हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। सबसे तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि 2x और 2x दोनों समान है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको घटाना है, प्लस और प्लस हम लिख देंगे यहाँ घटाने पर, ठीक है, लिख देंगे घटाने पर। क्या हुआ, ये कट जाएंगे दोनों, ये 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7y बराबर 24 और 11 इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 35/7, 7 पना 35, y का मान 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है आपकी, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ y का मान रखेंगे 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11, ठीक है। यहाँ से निकलेगा 2x, 3 5 है 15, तो ये इधर चला जाएगा 11 माइनस 15, ठीक है। और यहाँ से अपना 2x बराबर निकलेगा, 11 में से 15 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 4। x का मान आ जाएगा 2 से, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूँ तो 2 बार जा रहा है तो माइनस के 2 बार आएगा, यानी x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब पूछा है आपसे समीकरण, तब पूछा क्या है, y बराबर समीकरण है mx प्लस 3। अब इसमें क्या करना है आपको, एक्स वाई के मान रख देना है। तो y का मान कितना है, 5 बराबर m इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस के 2 प्लस 3, ठीक है। तो 3 को इधर लाते हैं तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, क्योंकि ये 2 का गुणा m में होगा तो माइनस के 2m हो जाएगा। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बराबर में माइनस के 2m, ठीक है। अब यहाँ से 2 को इधर लाएंगे तो 2/2 हो जाएगा माइनस का, बराबर में m, और 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो m का मान आ जाएगा -1, या इसको अपन ऐसे लिख देंगे m बराबर -1। यही आपका मान था, ठीक है जी। बहुत मोस्ट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना आप। चलिए तो यहाँ तक, इसको यहीं तक करते हैं अपन, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अपन यहाँ तक ही करते हैं। इसके कुछ और सवाल रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बनाते वक्त कट हो जाती है, तो वो मैं उतनी ही डाल देता हूँ आपको, तो आप देख लिया करें। उसमें सारे मोस्ट सवाल डाल रहा हूँ मैं, और लगभग मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं 1 अध्याय से 14 अध्याय तक के पूरे सवाल करवाऊँगा, तो पूरे ही करवाऊँगा। और मैं बहुत जल्दी, लगभग हम 20 से 25 दिन में कंप्लीट सीरीज कर देंगे, पूरे सवाल कंप्लीट कर लेंगे। 14 अध्याय तक के जितने भी सवाल हैं मैंने पूरी सीरीज बना ली है, नोट्स बना लिए इनके, और इनको मुझे बारी बारी से करवाना है। और मैं वही वाले सवाल करवा रहा हूँ जो डेट बाय डेट, यानी कि जो आए हैं अभी तक 2019 से 23 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए यहीं तक आज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।